आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि when two identical batteries of internal resistance 1 ohm each are connected in series across a resistor R, the rate of heat produced in R is J1। मतलब कि दो आइडेंटिकल बैटरीज है हमारे पास और उनको हमने कनेक्ट किया है सीरीज में, आपस में सीरीज में कनेक्ट किया है और उसको अक्रॉस रेसिस्टर R कनेक्ट किया है। ठीक है, इन दोनों बैटरीज की जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो 1 ओम है। अब आगे क्वेश्चन बता रहा है कि जब R के साथ हम लोग सीरीज में इन दोनों आइडेंटिकल बैटरीज को कनेक्ट किया तो द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन R इज J1। तो रेसिस्टेंस R में जो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन है यानी कि पावर है वो J1 के इक्वल है। व्हेन द सेम बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस R, और कह रहा है क्वेश्चन कि जब वही दोनों बैटरीज को हम लोग फिर से कनेक्ट कर रहे हैं R के अक्रॉस, इस बार पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो रेट है हीट प्रोडक्शन का वो J2 हो जा रहा है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि J1 इज इक्वल टू 2.25 J2, तो हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ R क्या होगा। तो हमें R की वैल्यू चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है वो एक एक करके करते चलते हैं। यहाँ पे हमें दो सेल दिया हुआ है जिनका इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम और 1 ओम है और इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया किसी रेसिस्टेंस R से जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये है R और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम का, ये 1 ओम का। हमें इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दी हुई है तो मैं मान लेता हूँ कि दोनों आइडेंटिकल ही हैं, तो दोनों का सेम भी वोल्ट्स मान ले रहा हूँ। तो इस केस में पावर क्या हो जाएगा इसके थ्रू, इस R के थ्रू, उसके लिए हम लोग इसमें करंट निकालना होगा, क्योंकि अगर करंट हमें निकल गया तो I स्क्वायर इंटू R करके पता कर लेंगे कि पावर कितना प्रोड्यूस हो रहा है और वो हमारा J1 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमें पहले I कैलकुलेट करना है। तो इस सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन किया गया है, 2V। ठीक है, V टोटल, और टोटल रेसिस्टेंस या फिर R इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास, तो ये R प्लस 2। ठीक है, क्योंकि ये तीनों रेसिस्टर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ से हमें I की वैल्यू मिल जाएगी VT बाई R इक्विवेलेंट, यानी कि 2V बाई R प्लस 2। अब ये वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या है कि पावर निकालना था इस वाले में रेसिस्टर के थ्रू। तो जो J1 होगा वो क्या हो जाएगा हमारा I स्क्वायर इंटू R, और ये हो जाएगा 2V बाई R प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू R, यानी कि 4V स्क्वायर R बाई R प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये पहले केस में निकल गया जब बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट किए थे। अब दूसरे केस को देखते हैं। दूसरे केस में क्या किया गया है, बैटरीज को इस रेसिस्टर के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। ये हमारा रेसिस्टर है, इसके अक्रॉस जो बैटरीज हैं उनको हम पैरेलल में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये भी 1 ओम है और ये भी 1 ओम है, ये V वोल्ट्स, ये V वोल्ट्स। तो हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना मिल जाएगा, वो इन दोनों का इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और जब दो बैटरीज पैरेलल में आपस में कनेक्टेड होती हैं और उनका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है तो उनका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है सिग्मा V बाई R बाई सिग्मा 1 बाई R। ये इंटरनल रेसिस्टेंस R रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा V बाई 1 प्लस V बाई 1 बाई 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1। 1 बाई R की वैल्यू जो है वो
ये 1 है तो 1/1 किया, फिर 1 ये वाली वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ऊपर में 2 भी, नीचे में भी कितना, नीचे में 2, तो ये फाइनली v आ गया। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमें इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, वो कितना, v वोल्ट्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका इक्विवेलेंट, ये वाले पार्ट का इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस तो निकल गया, हम इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। तो इस वाले पार्ट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, और यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू तो 1 ओम है, तो ये आ जाएगी 1/2 ओम, यानी कि 0.5 ओम। अब हमारा जो सर्किट है वो कैसा बन जाएगा, ये सर्किट जो है, यहाँ पे हमारा एक रेसिस्टर R है, ठीक है। अब ये जो है वो एक EMF से कनेक्टेड है, जिसका इक्विवेलेंट हमने निकाल चुका है V, और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस एक तरह से ये हो गया 0.5 ओम। अब ये सर्किट कुछ इस तरीके का रिड्यूस हो गया। तो अब हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का मतलब रेसिस्टर के थ्रू पावर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फिर से हम लोग करंट की वैल्यू निकालेंगे। करंट मैं मानता हूँ इस बार I1 है, तो I1 की वैल्यू जो होगी वो V/R प्लस 0.5 हो जाएगी। V/R इक्विवेलेंट की ये R और ये 0.5 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट R प्लस 0.5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, पावर निकालेंगे। पावर हमारा जो J2 है, ये हीट पर यूनिट टाइम है, ये वैल्यू जो है वो I1 स्क्वायर इंटू R हो जाएगा, यानी कि V स्क्वायर इंटू R बाई R प्लस 0.5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि हमने J1 की भी वैल्यू निकाल ली और अब J2 की भी वैल्यू निकाल ली। तो अब हमें क्या रिलेशन दिया हुआ है, J1 इज इक्वल टू 2.25 J2। अब इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमें दिया हुआ है J1 इज इक्वल टू 2.25 J2। अब J1 का वैल्यू क्या था, 4R V स्क्वायर बाई R प्लस 2 का होल स्क्वायर। वैसे ही ये वाली वैल्यू J2 की वैल्यू क्या थी, ये हो जाएगा V स्क्वायर इंटू R बाई R प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। अब V स्क्वायर R और R V स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या ये इक्वेशन बन गया, 4 इंटू R प्लस 0.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.25 इंटू R प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये आप गौर से देखो तो ये 2 टाइम्स R प्लस 0.5 का होल स्क्वायर है, और ये वाली वैल्यू जो है 1.5 टाइम्स R प्लस 2 का होल स्क्वायर है, और ये होता है वैल्यू। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी, तो ये इक्वेशन हमारा आ जाएगा 2 टाइम्स R प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स R प्लस 2। अब ये हो जाएगा 2R प्लस 1 इज इक्वल टू 1.5 R प्लस 3, और ये आ गया 0.5 R इज इक्वल टू 2, यानी कि R इज इक्वल टू 4 ओम। यानी कि हमारा रेसिस्टेंस का वैल्यू जो निकालना था हमें वो 4 ओम होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।